हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए आज का वोकैबुलरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर वोकैबुलरी के यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल, यहाँ तक कि उसके जो भी वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको उसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर डेली बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आगामी जो आने वाले जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जो उसमें आपका वोकैब का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपसे पूछे जा रहे हैं और काफ़ी हार्ड वर्ड जो है लैंग्वेज पूछी जा रही हैं। तो उन सारे हार्ड वर्डों का मैं वहाँ पर एक श्रृंखला में आपका देखिए चला रहा हूँ, वोकैब सेक्शन का, वोकैबुलरी सेक्शन का है। ठीक है, तो इसलिए पूरा चैनल बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला मीनिंग देखिए क्या है। ठीक, तो पहला है सैल्वो। क्या है सैल्वो? यह एक नाउन है। तो सैल्वो मीन्स क्या होता है? सडन स्ट्रॉन्ग एक्शन, अटैक और सीरीज ऑफ क्रिटिकल रिमार्क, यानी अचानक किया गया तीव्र हमला या कड़ा कदम। जैसे होता है ना कि अचानक किसी के ऊपर हमला कर देना, तो इसे हम सैल्वो कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल्वो कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए इसको हम अटैक बोल देंगे या आउटबर्स्ट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ध्यान दीजिए, इसका एंटोनिम्स है काल्म, यानी एकदम शांत स्वभाव, है ना, पीस, शांति। तो एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे? देखिए, द जर्नलिस्ट लॉन्च्ड अ शार्प सैल्वो अगेंस्ट करप्शंस। द जर्नलिस्ट लॉन्च, यानी जो जर्नलिस्ट होता है, मीडिया पर्सन होता है, वो बिल्कुल अचानक जो है वो तीव्र हमला करता है, जो भी कोई अगर करप्शन करता है उसके खिलाफ, है ना, सर्च ऑपरेशन जारी करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या है कि बिजारे, यह है एक है बिजारे। बिजारे मीन्स क्या होता है? अत्यंत अजीब या विचित्र, बहुत ही कोई चीज़ विचित्र हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी आपने किया, मान ली वोकैब ने आपने अच्छे से तैयार किया। अब आपने पूरा इतना मेहनत लगा कर तैयार किया और एक भी प्रश्न ना आए, तो आप क्या कहोगे? बिजारे ही बोलोगे ना, बिजारे। तो ये याद रखिएगा। तो वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, स्पेशली इन सरप्राइजिंग वे, यानी आपको हैरानी परेशानी में डालने वाला। तो सिनोनिम्स क्या होता है? जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंज। क्या होता है? स्ट्रेंज या वियर्ड भी हम कहते हैं, WEIRD, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल। या ऑर्डिनरी भी हम इसे कह सकते हैं, ऑर्डिनरी। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही केम अप विथ अ बिजारे एक्सक्यूज़ फॉर मिसिंग द एग्ज़ाम, यानी वो अपना एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, तो उसके लिए तो एक बहुत ही अत्यंत विचित्र घटना हो गई। तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओमिशन। ओमिशन है ना, देखिए क्या है कि किसी बात को छोड़ देना या चूक जाना, है ना। ये वर्ड अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कोई भी DSSB हो या कोई बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो। जितने भी अलग अलग पार्ट में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जो भी PCS के लेवल में जितने भी जो भी हैं, ये वर्ड ज़रूर आता है ना, इस प्रकार के। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओमिशन ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बात को छोड़ देना या चूक जाना। द एक्ट ऑफ लीविंग समथिंग आउट, या वेदर इंटेंशनली और बाय मिस्टेक्स, है ना, ये होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम्स देखिए क्या है, एक्सक्लूजन। क्या होता है? एक्सक्लूजन, जिसे हम नेग्लेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेग्लेक्ट। तो एंटोनिम्स क्या होगा इसका ध्यान दीजिए, इंक्लूजन या एडिशन हम इसे बोल देंगे। तो एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, द ओमिशन ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल्स वीकेंड द रिपोर्ट। द ओमिशन ऑफ इम्पोर्टेंट, यानी उसने क्या किया कि वीकेंड रिपोर्ट को जो है वो चूक गया, उसको लिया नहीं, डिटेल्स रिपोर्ट भूल गया, है ना। तो ये चीज़ जो होती है। इसके बाद चौथा देखिए क्या है, कंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, CONCESSION। स्पेलिंग देखिए मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, जब से मैं आपको ये वोकैब पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेलिंग आपको ज़रूर याद रखना है। भले आपको मीनिंग कुछ याद हो या ना हो, लेकिन स्पेलिंग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग से पोर्शन बहुत क्वेश्चन 4 से 5 सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग याद रखिएगा। तो
कंसेशन मतलब होता है रियासत या समझौते में दी गई छूट, यानी जो भी रियासत मिली हुई है उसमें छूट दी गई है। क्या है? समथिंग दैट इज अलाउड और गिवन अप इन ऑर्डर टू एंड एन आर्गूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हम इसको कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़, जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं, या अलाउंस हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, देखिए क्या है? रिफ्यूज़ल। क्या हो जाएगा? रिफ्यूज़ल या डिनायल, यानी रियासत या समझौते में छूट ना देना, वो हमारा रिफ्यूज़ल हो जाएगा या डिनायल हम इसे कह देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं जानोगे तब तक आपको याद करने में बहुत परेशानी होगी, आप उसको यूज़ करना नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आप उसका एग्जाम्पल देखते हो तो आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो आपको आइडिया रहेगा हाँ कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या है, द गवर्नमेंट मेड अ कंसेशन इन अ कॉर्न प्रोटेस्टर्स, है ना, कि जब भी कोई आदमी आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट में भाग लेता है, तो बहुत बड़ी आंदोलन जब बनती है तो वो क्या करती है, फिर सरकार उसमें छूट देती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो जब किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने इतना बड़ा जो है वो आंदोलन किया था कि सरकार को फैसला वापस लेना था, है ना। पांचवा देखिए क्या है, पोस्टरिंग। क्या है? पोस्टरिंग, POSTURING, पोस्टरिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, बिहेवियर इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर रेदर देन रिफ्लेक्ट ट्रू इंटेंशंस। तो ये देखिए होता है मतलब दिखावटी या बनावटी व्यवहार, जिसे हम पोस्टरिंग कहते हैं। पोस्टरिंग, एक मूवी आपने देखी ना, फटा पोस्टर निकला पता नहीं क्या निकला हीरो, इस प्रकार करके एक मूवी है। तो उसमें आप देखे होंगे, यहाँ पर है दिखावटी या बनावटी व्यवहार, है ना। जो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, देखिए इसको बोलते हैं प्रिटेंस। क्या बोलते हैं? प्रिटेंस, PRETENCE, प्रिटेंस, या शो हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए सिंसियरिटी या ऑनेस्टी हम इसे बोल देंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, हिज टफ पोस्चरिंग फेल्ड टू हाइड हिज नर्वसनेस। हिज टफ पोस्चरिंग यानी हिज टफ पोस्चरिंग यानी जो पोस्चर वो दिखा रहा है टफ है, तो वो उसके लिए क्या है, एक नर्वसनेस जैसा फीलिंग महसूस होगा, यानी वो फेल हो जाएगा, है ना। तो ये है। इसके बाद देखिए ट्रिगर्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ट्रिगर्ड। नाम आपने सुना होगा, ट्रिगर्ड इंसान, है ना। तो कुछ इस प्रकार है। तो इसका मीनिंग क्या होता है ट्रिगर्ड का? किसी घटना को शुरू कर देना, यानी जब कोई भी घटना हो उस पर आप अपना रिव्यू देने लगे, ट्रिगर्ड होता है ना। तो कॉज्ड एन इवेंट और सिचुएशंस टू हैपन सडनली, किसी घटना को शुरू कर देना। याद रखिएगा स्पेलिंग। सिनोनिम्स क्या होता है? तो इसका सिनोनिम्स देखिए क्या है यहाँ पर, इनिशिएटेड हम इसे कहते हैं, या प्रोवोक्ड जिसे कहते हैं, किसी घटना को शुरू कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिवेंटेड, यानी इसका रोकथाम करना, स्टॉप्ड, रोक देना, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, अ सिंगल कमेंट ट्रिगर्ड अ हीटेड आर्गूमेंट। अ सिंगल कमेंट यानी कोई किसी ने सिंगल कमेंट किया तो आपने उसको किसी घटना को शुरू कर दिया, बढ़ावा दे दिया, ट्रिगर्ड कर दिया। तो फिर हीटेड आर्गूमेंट यानी और ज़्यादा उसमें बेवजह की फालतू ऊट पटांग बातें होने लगी। अब इसके बाद देखिए क्या है, 7 नंबर पूछा गया है कि नज्ड क्या होता है? नज्ड ना, तो NUDGED, नज्ड क्या होता है? देखिए जेंटली इनकरेज्ड और परसुएडेड समवन टू एक्ट, यानी हल्के से प्रेरित करना, हल्का से प्रेरित करना। सिनोनिम्स क्या होता है? प्रॉम्प्टेड बोलते हैं हम इसको, या हम इनकरेज्ड बोलते हैं। तो इसका उल्टा कर लीजिए, डिस्करेज्ड हो जाएगा, डिटर्ड हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए कि द टीचर नज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यानी एक टीचर ने किसी बच्चे को अगर हल्का सा प्रेरित कर दिया, अगर नज्ड कर दिया, तो वो क्या करेगा, फिर वो बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, इन द कंपटीशन। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, कैटेस्ट्रोफिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटेस्ट्रोफिक। यह एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है अत्यंत विनाशकारी। क्या होता है? अत्यंत विनाशकारी। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉजिंग सडन एंड एक्सट्रीमली सीरियस डैमेज और अ फेल्योर, अत्यंत विनाशकारी होता है। सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए डिजास्ट्रस, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्ट्रस हम इसे कहते हैं, या डिवेस्टेटिंग भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? माइनर, या हम इसे ट्रिवियल भी हम कहते हैं, माइनर या ट्रिवियल। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द फ्लड हैड अ
कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑन द विलेज, यानी जब आप बाढ़ का खतरा देखते हो तो अत्यंत विनाशकारी हो जाता है। इसके बाद 9वां देखिए क्या है, इनविटेबली। क्या होता है इनविटेबली? देखिए क्या होता है, अनिवार्य रूप से। कोई काम होता है ना अनिवार्य रूप से करना, इन अ वे दैट इज सर्टेन टू हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई भी काम हो जो आप उसको छोड़ नहीं सकते लेकिन उसको अनिवार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिनोनिम्स देखिए क्या होता है, अनअवॉइडेबली। क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबली। तो यहाँ पर अन लगा दीजिए, या सर्टेनली भी हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉसिबली। क्या होगा, पॉसिबली, या हम इसे अनसर्टेनली भी हम इसे कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, केयरलेसनेस विल इनएविटेबली लीड टू मिस्टेक्स, यानी यदि आप लापरवाही पूर्वक काम करोगे तो आप ज़रूर आप उसमें मिस्टेक करोगे। तो ये लिखा हुआ है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे देखिए 10th क्या है, थिएट्रिकल। क्या है, थिएट्रिकल, THEATRICAL, स्पेलिंग याद रखिएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा कर किया गया या नाटकीय। थिएट्रिकल, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिवली ड्रामेटिक या स्पेशली टू अट्रैक्ट अटेंशन, है ना। एक्सेसिव ड्रामेटिक या स्पेशली टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी का अटेंशन पाने के लिए क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया कोई नाटकीय। तो सिनोनिम्स हम क्या कह सकते हैं, ड्रामेटिक। क्या होगा, ड्रामेटिक, या एक्सैग्जरेट बोल सकते हैं हम इसे, एक्सैग्जरेट। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, एंटोनिम्स हो जाएगा नेचुरल। क्या होगा, नेचुरल, या रिस्ट्रेंड भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज थिएट्रिकल गेस्चर्स अम्यूज द ऑडियंस, यानी आप जब थिएटर में काम कर रहे हो तो आपको बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है जिससे ऑडियंस को खुशी महसूस हो। इसके बाद देख लीजिए 2 ठो और बचा हुआ है, टोटल 12 है। इसको बोलते हैं ईस्ट वाइल। क्या होता है, ईस्ट वाइल, आर साइलेंट होता है तो ईस्ट वाइल हम इसे कह देंगे, यानी पूर्व या भूतपूर्व। तो मीनिंग क्या है, फॉर्मर या बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, फॉर्मर या बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। देखिए सिनोनिम्स क्या होता है, फॉर्मर या प्रीवियस हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेजेंट या करेंट, इसका उल्टा हो जाएगा ना। पूर्व या भूतपूर्व कहा ही जाता है तो फॉर्मर या प्रीवियस बोलेंगे सिनोनिम्स में, और एंटोनिम्स में इसका उल्टा कर दीजिए, प्रेजेंट या करेंट हम इसे कह देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द ईस्ट वाइल्ड चैंपियन इज नाउ अ कोच, यानी जो भूतपूर्व जो चैंपियन थे वो इस समय क्या है, उस टीम के कोच हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है सोबरिंग, महा इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। सोबरिंग इसे हम कहते हैं। सोबरिंग मीन्स क्या होता है, गंभीर सोच में डालने वाला। तो क्या है इसका देखिए मीनिंग इंग्लिश में, मेकिंग समवन फील सीरियस एंड थॉटफुल। मेकिंग समवन फील्स, यानी कोई क्या है, उसको एक गंभीर सोच में फीलिंग कराने वाला कोई पर्सन है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है, गंभीर सोच में डालने वाला, जिसे हम क्या कहेंगे, सोबरिंग। स्पेलिंग याद रखिएगा, SOBERING। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, सीरियस, गंभीर, या थॉट प्रोवोकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स चीयरफुल बोल सकते हैं, है ना। लाइट हेयरटेड भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफर्ड अ सोबरिंग व्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये कहा जा रहा है कि स्टैटिक्स ऑफर्ड, यानी जब आप कोई आंकड़ा देखते हो कि हमारे भारत में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है तो आप क्या करते हो, जैसे गंभीर सोच में डाल नहीं सकते, नहीं, सोबरिंग होने लगता है। द स्टैटिक्स ऑफर्ड अ सोबरिंग व्यू ऑफ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को देख करके कितना गंभीर सोच में या हमारा माइंड चला जाता है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी फैल रही है। तो ये था देखिए हमारे प्यारे बच्चों साथियों आपका वोकैब, और कहीं पर भी कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इसके लिए देखिए सॉरी ये बता दीजिएगा, कहीं पर मैं उसको कमेंट में उसको करेक्ट कर लूँगा। और कहीं पर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, कई सारे बच्चे पूछे सर आप कैसे लिखते हो, तो ध्यान दीजिए इसके लिए बुक है आपका ब्लैक बुक, वहाँ से इसको पूरा जो है वो टाइपिंग करना, लिखना, ठीक है, वो सब होता है। तो वहाँ से डायरेक्ट आप बुक से भी आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पर तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।